सूर्य को ग्रहों में सबसे विशेष स्थान प्राप्त है। वो प्रथम ग्रह हैं, पहले ग्रह हैं, क्योंकि वो संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा है। वो प्रकाश देने वाले हैं, वो राजा भी हैं। और जितने भी ग्रह हैं सब के सब सूर्य के ही इर्द गिर्द, सूर्य को ही धुरी मानकर उसकी परिक्रमा करते हैं। सूर्य सामान्यतः बल, सत्ता, पिता, आत्मविश्वास, नेतृत्व की क्षमता, लीडरशिप की क्वालिटी और तेज, ओज, इन सब का कारक माना जाता है सूर्य को। यह राजा का प्रतिनिधित्व करता है और कुंडली में इसकी शुभ स्थिति व्यक्ति को समाज में, देश में, अपने संप्रदाय में प्रभावशाली, प्रतिष्ठित, आत्मनिर्भर और नेतृत्व करने वाला व्यक्तित्व प्रदान करती है। लेकिन जब सूर्य अशुभ हो जाता है तो वह अहंकार, क्रूरता, स्वास्थ्य की दिक्कतें, हेल्थ की प्रॉब्लम, पिता के साथ विचार ना मिलना, मान सम्मान में कमी और समाज के अंदर पतित हो जाना, ये कारक है अगर सूर्य अशुभ हो जाता है, नीच हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार परिस्थितियों में, किन किन हालातों में सूर्य अशुभ हो जाता है, उसके लक्षण क्या है और किन भौतिक, मानसिक और सामाजिक क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सूर्य अशुभ कब होता है। इसको कहेंगे व्हेन सन बिकम्स मैलेफिक। सूर्य अशुभ कैसे होता है, कब होता है। सबसे पहला पॉइंट है नीच राशि में होने पर। अगर तुला राशि में बैठ जाए सूर्य, शुक्र की तुला राशि के अंदर सूर्य नीच राशि में आ जाता है और इसकी डिग्रियां 10 हो तो ये परम नीच का माना जाता है। तुला राशि में सूर्य आने पर, नीच का होने पर, आत्म बल को कमज़ोर करता है, निर्णय लेने की क्षमता को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। व्यक्ति सोचता ही रहता है, निर्णय नहीं ले पाता और दूसरों पर निर्भर रहता है। बड़ी ख़राब अवस्था है ये सूर्य के नीच होने की। दूसरा पॉइंट, सूर्य शत्रु राशि में स्थित हो, जैसे कि शुक्र और शनि, ये सूर्य के शत्रु ग्रह हैं। इनकी राशियां हैं वृष, तुला, मकर और कुंभ। अगर सूर्य इनके अंदर बैठेगा तो शत्रुता का भाव रखेगा, वो कभी भी कंफर्टेबल फील नहीं करेगा और सूर्य यहाँ पर कमज़ोर माना जाएगा। तीसरा पॉइंट, जन्म कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव में जब सूर्य बैठ जाता है तो ये भी उसकी बड़ी खराब अवस्था मानी जाती है। ये स्थान विपत्ति, रोग, मृत्यु, हानि और मानसिक कष्ट, टेंशन, बेवजह के खर्चे, इन सारी चीज़ों के लिए देखे जाते हैं। जब भी इन भावों में, छठे, 8वें और 12वें भाव में सूर्य आ जाता है तो पिता पुत्र के संबंध तो खराब होते ही हैं, प्रतिष्ठा समाज में नहीं मिल पाती और मान सम्मान में कमी रहती है, उच्च पद की प्राप्ति नहीं हो पाती, कार्यों के अंदर रुकावट आती है, मान सम्मान की कमी है और सरकार से जुड़े कार्य, सरकारी विभाग से जुड़े कामकाज हमेशा अटक जाते हैं या परेशानी का कारण बनते हैं। चौथा पॉइंट, राहु और केतु के साथ अगर सूर्य आ जाए या सूर्य के साथ राहु केतु आ जाए, केतु और राहु जब भी सूर्य के साथ आते हैं तो इसको सूर्य ग्रहण की संज्ञा दी जाती है। या फिर सूर्य से 7वें, सूर्य के बिल्कुल ठीक सामने राहु और केतु हों, इसका अर्थ है कि राहु केतु की सूर्य पे दृष्टि हो तो ये भी सूर्य की बड़ी खराब अवस्था मानी जाती है। राहु पर सूर्य, सूर्य के ऊपर राहु केतु की दृष्टि या उनके साथ युति, ये ग्रहण बन जाता है और ये गंभीर परिणाम देने वाला है। आत्म संदेह हो जाता है, व्यक्ति को खुद के ऊपर ही संदेह होने लग जाता है, कॉन्फिडेंस उसका नहीं बन पाता, प्रसिद्धि तो बिल्कुल नहीं मिल पाती, पिता को कष्ट रहता है, पिता के साथ में विचार नहीं मिलते, वैचारिक मतभेद रहता है और व्यक्ति की जो अपनी पहचान है, जो आइडेंटिटी है, वो नहीं बन पाती। पांचवा पॉइंट, शनि या शुक्र के साथ जब सूर्य की युति बन जाती है तो ये भी सूर्य की खराबी का पहचान है। शनि की युति में सूर्य आत्मविश्वास कम कर देता है, संघर्ष बढ़ा देता है। शुक्र की युति होने पर जीवन की जो विलासिता है, लग्जरियस है, सुख सुविधाएं, गाड़ी, मकान, इन सब के अंदर देरी हो जाती है, विलंब हो जाता है, रुकावट आ जाती है, परेशानी हो जाती है, व्यक्ति को गुप्त रोग भी सता देते हैं और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि व्यक्ति के चरित्र के ऊपर
प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं, बदनामी हो जाती है, नैतिक पतन हो जाता है। छठा पॉइंट, पाप ग्रहों से दृष्टि या पाप ग्रहों के साथ बैठा हो सूर्य। सूर्य देखिए, राहु केतु का जिक्र पहले हो चुका है, शुक्र शनि का हो चुका है, अब यहाँ पर मंगल भी शामिल हो गए। हालांकि मंगल और सूर्य दोनों आने पर मित्र भाव होते हैं, क्योंकि मंगल जो है वो सेनापति है और सूर्य जो है वो राजा है। तो दोनों का जो गठजोड़ है, दोनों का जो कम्बिनेशन है, युति है, वो बहुत शानदार बनी गई है। लेकिन ये देखा जाता है कि वो स्थिति कहाँ पर किस भाव में बन रही है और कुंडली में सूर्य योग कारक है या नहीं है। लेकिन इस छठे पॉइंट को हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि जब भी सूर्य राहु केतु शनि मंगल के साथ आ जाए तो सूर्य का जो प्रभाव है वो मंद पड़ जाता है, कम पड़ जाता है। अब यहाँ पर मंगल थोड़ा सा अपवाद है, वो इसलिए है क्योंकि मंगल सूर्य का मित्र तो है, लेकिन मंगल क्रूर ग्रह भी है। सातवां पॉइंट, वक्री अवस्था। वैसे तो देखिए, सूर्य कभी भी वक्री नहीं होता, सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता, क्योंकि ये तो ग्रहों की आत्मा है, ग्रहों का ये धुरी है। लेकिन इसके साथ जब कोई ग्रह नज़दीक आ जाता है, बुध शुक्र, तो वो अस्त हो जाते हैं। और सूर्य बुध शुक्र का तो प्रभाव बिगड़ता ही बिगड़ता है, सूर्य के साथ आके अस्त होने से नुकसान सूर्य का भी होता है। यह भी आप अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य का अशुभ प्रभाव देख सकते हैं, इस प्रकार समझ सकते हैं। सूर्य अशुभ होने के कुछ लक्षण भी होते हैं, ग्रहों को छोड़िए, जन्म कुंडली को छोड़िए, व्यक्तिगत तौर पे भी आप देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति का सूर्य अशुभ है, पीड़ित है, खराब है, अशुभ प्रभाव दे रहा है। कैसे समझेंगे? अगर उसको शारीरिक स्तर पर देखना है तो व्यक्ति हृदय रोगी होगा, हार्ट की दिक्कत उसको होगी, बीपी हाई की दिक्कत हो सकती है, उच्च रक्तचाप, आँखों की समस्याएं, सिर दर्द, हेडेक रहना, जलन रहना, अधिक पसीना आना, बुखार या त्वचा से जुड़ी दिक्कतें हैं। अगर ये किसी को परेशानियां हैं तो आप समझ जाइए कि व्यक्ति का सूर्य खराब है, अशुभ है। अब बात करते हैं मानसिक स्तर की। आत्म संदेह, खुद के ऊपर संदेह हो, कॉन्फिडेंस ना हो, आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ओवर कॉन्फिडेंस, अति विश्वास, या पिता या वरिष्ठ जो गुरुजन हैं, दादा हैं, या पिता के बड़े भाई हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनका विरोध करना, उनके अगेंस्ट खड़े हो जाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा, अहंकार भरी बातें बोलना, जल्दबाजी भरे निर्णय लेना या भ्रम की स्थिति होना, ये भी पहचान है, ये भी लक्षण है सूर्य खराब होने के। अब बात करते हैं सामाजिक स्तर पर प्रतिष्ठा में हानि अगर है, समाज के अंदर प्रतिष्ठा नहीं बन पा रही, मान सम्मान नहीं बन पा रहा, सरकार के साथ में कोई विवाद हो गया है, प्रशासन के साथ कोई झगड़ा हो गया है, कोई कोर्ट केस हो गया है, पिता के साथ में रिश्ते बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं, नौकरी में बाधाएं आ रही हैं, उच्च पद प्राप्त नहीं हो पा रहा, प्रमोशन नहीं हो पा रही, तो ये भी एक बहुत बड़ा पहचान है, लक्षण है इस चीज़ को बताने के लिए कि आपका सूर्य कमज़ोर है। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि सूर्य कमज़ोर कब होता है, कैसे होता है और उसके लक्षण क्या हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा कि इनको कैसे ठीक किया जा सकता है और जन्म कुंडली में कौन कौन से भाव में सूर्य खराब होने पे क्या क्या असर होगा। तो डिटेल के लिए आप नेक्स्ट पार्ट का वेट करें।